भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करते हुए सर्वप्रथम मैं याद करना चाहूँगा आज से 75 वर्ष पूर्व नींव रखने वाले डॉक्टर विक्रम जी राव साहब को, जिन्होंने इस संगठन की नींव रखी और एक दिशा दी। अलग अलग देश के अंदर जमीन पर उतरकर वर्किंग जर्नलिस्ट के रूप में काम करने वाले उन सभी बहुत ही अति परिश्रम का ये कार्य, उसकी इस फेडरेशन को बनाने का जो एक पुनित कार्य उस कालखंड में उन्होंने किया। मैं सर्वप्रथम याद करना चाहूँगा ऐसे शख्सियत हमारे राव साहब को, और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारी पूरी जोधपुर की इस टीम को जो आपके सामने अभी सारी विराजमान भी थी आयोजनकर्ता के रूप में। आप सभी लगभग 15 स्टेट से पधारे हुए सभी पत्रकार बंधुओं का जोधपुर की इस सूर्य नगरी की इस धरा पर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। आज सुन रहे अभी हम हमारे गुरुजी, शुरू से इनका सानिध्य हमको मिलता रहा है। जैसे कि गुरुजी ने फरमाया कि यहाँ पर मैं एक संत के रूप में हूँ, हम तो सिर्फ संत के रूप में देखते हैं। जरूर गुरुजी के दर्शन विधानसभा के अंदर भी हमको होते रहते हैं, लेकिन इनका सदैव एक प्रेम है मारवाड़ नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर नहीं, देश के अंदर भी जो प्रवासी बंधु हैं उनके बीच में आपका सानिध्य हर समय बना हुआ रहता है। हमारे उपेंद्र जी भाई साहब, हमारे आप और हम सब भी सुन रहे थे, भट्ट साहब को, आयशा जी, मैं बोलना चाहूँगा लगभग 30-35 वर्षों से मेरे मित्र, हमारे नंदू साहब, हमारे जिला अध्यक्ष भाई राजेंद्र जी पालीवाल, राजपूत समाज के हमारे अध्यक्ष लंबे समय से, लगभग पट्टाशुदा ही मामला है, हनुमान सिंह जी खांगटा, हमारे बहुत ही डायनेमिक मारवाड़ के अंदर एक अलग पहचान रखने वाले मेरे तो बहुत पुराने मित्र हैं। जैसा कि आपने अभी बोला भी था कि बबलू के नाम से, मतलब वो एकदम घर का नाम, तो उम्र भी उस समय बबलू वाली रही होगी, तब से मित्र। और मैं जब से बबलू था तब से इनका नंबर 9414133900 एज इट इज है। तो हमारे राजीव भैया और यहाँ पर विराजमान सभी अति, मैं कहूँगा विशेष बोलूँगा, अति परम सम्मान्य बोलूँगा। आज एक समाज का आईना हो आप लोग दर्पण हो समाज का, आप लोग एक मार्गदर्शक हो समाज के, आप लोग एक दिशा देने वाले, सभी वो जमीन पर काम करने वाले हमारे सभी पत्रकार बंधुओं। ज्ञान की गंगा मैं उम्मीद कर रहा हूँ कल दिन से यहाँ पर लगातार बह रही है, हम जरूर इसमें अछूते रहे, लेकिन फिर भी आखिर में समापन सत्र के अंदर हमको भी आपके बीच में उपस्थित होकर के यहाँ पर लाभ उठाने का मौका मिला। आज 2-4 बातें कह करके, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ नाना प्रकार के व्यंजनों का आप लोग इंतजार कर रहे हैं, और आप अब उन व्यंजनों के बीच में मैं बहुत लंबे समय तक बाधा बन के रहूँ, ऐसा भी मेरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन फिर भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और ऐसा मौका मिले आप लोगों के बीच में खड़े होकर के और 2-4 बात ना करें। हाँ, ये बात जरूर है कि ज्ञान कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो देख रहे हैं वही अपन चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि ज्ञान उधर से आने वाली दिशा है, या हमारे गुरु महाराज जी की तरफ से, या अभी भट्ट साहब ने बहुत अच्छे शानदार बिंदुओं पर चर्चा करी। आयशा जी का भी बहुत लंबे समय से, क्योंकि बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, मन की हो या बेमन की, बड़े तेज चैनल है आज तक में थे ना, हाँ, मन की हो या बेमन की, बड़े तेज चैनल है आज तक, इस स्लोगन बने होते थे अलग अलग टीवी। तो आयशा जी का भी जोधपुर की धरती में स्वागत है। मात्र 2-3 बिंदु गुरुजी ने थोड़ा सा उस विषय को छुआ था, वही 1950 का कालखंड, जब लगभग ये अपने आज़ादी के समय की शुरुआत, और यही आज से लगभग 2.5 वर्ष पूर्व आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, लगभग 3 वर्षों होने को है।
और लाल किले से देश के प्रधानमंत्री ने हमारे यशस्वी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार मोदी 1, मोदी 2, मोदी 3 ये जो टेन्योर मोदी जी का चल रहा है, बहुत ही लोगों के मन में एक आत्मीय प्रेम है, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर जहाँ जाते हैं उनके लिए एक अलग ही भावना है लोगों की। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर जो कभी भी देश आज़ाद होने के बाद में कभी किसी ने ना सोचा, लेकिन उन्होंने उस चीज़ के ऊपर विचार भी किया और कानून के अंदर, सख्त कानून के अंदर परिवर्तन किया। वो थी राष्ट्रीयता की भावना से जुड़ा हुआ हमारा तिरंगा, जो कड़े कानूनों के अंदर सिर्फ सरकारी भवन के ऊपर बंधा हुआ था, लेकिन मोदी जी ने उस कानून के अंदर परिवर्तन करके संभव करके दिखाया। मेरे जैसे व्यक्ति भी, मेरा वैसे देश विदेश के अंदर अभी तक 58 देशों के अंदर मेरे को भी व्यवसाय को लेकर के प्रवास करने का मौका मिला। हर विकसित देश के अंदर उनके घरों के बाहर बालकनी के अंदर उनके देश के झंडे को मैं हमेशा लहराते हुए देखता था। मन में भाव आता था कि मेरे देश में भी ये संभव होगा कि या सिर्फ वही सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर ही ऊंचा नीचा होता हुआ देखते थे सिर्फ, लेकिन संभव करके दिखाया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश का आज़ादी अमृत महोत्सव। और उन्होंने पूरे देश के अंदर एक अलग लहर जगा दी। अलग अलग जगह पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तिरंगा यात्राएं, तिरंगा रैली, और आज संभव हो पाया वो उन सरकारी भवनों के अलावा ऊंची ऊंची बिल्डिंगों से लेकर के एक आम आदमी के घर से लेकर के, और जहाँ से हम लोग हमारे कर्म क्षेत्र गुरु जी का और हमारा बाड़मेर की उस सीमांत जिले के झोंपड़े के ऊपर तो तिरंगा लहराया है, लेकिन अब हम उनको देख पा रहे हैं। हमारे यहाँ के जो माँ अमृता देवी का जो एक प्रेम था खेजड़ी को लेकर के, खेजड़ी के ऊपर भी हम आज तिरंगा लहराता हुआ देख रहे हैं। ये एक जो अद्भुत गौरव एक जो हमको देखने को मिला, ये संभव हो पाया हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा। आज एक ही सुझाव और मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। बहुत तेज गति से, मात्र 11 वर्ष का एक सफर, लेकिन बहुत तेज गति से अभी देश आगे बढ़ रहा है। 11 वर्ष पूर्व 11वें स्थान पर जीडीपी, और देखते देखते इस अल्पकालीन समय के अंदर अपन 4थे स्थान पर। मैं कल परसों कहीं पर चर्चा कर रहा था, अभी जहाँ पर हमारी महापौर साहिबा गई है बास्केटबॉल का एक कार्यक्रम, वहाँ के एक एंकर काफी शेरो शायरी में कुछ गानों की पंक्तियों में अपनी बात कह रहा था। बात कहते कहते मेरे को भी वहाँ पर वो दृश्य याद आया, और याद करते मैंने वहाँ पर तुरंत ये बात बोली। लेकिन आपके बीच में भी कहना चाहूँगा, एक समय था, एक कालखंड था कि अपने को अपने गाने उन दिनों में, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिशतानी और सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, सिर्फ दिल से काम चला रहे थे, बाकी मान सब बार का था। लेकिन मोदी जी ने देखते देखते मेक इन इंडिया का जो सफर तय किया, और जो मेरा जूता है जापानी, वो जापान भी अब अपने से पीछे चला गया। तो अब अपने को जापान के जूते की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, मेक इन इंडिया का हिंदुस्तान का जूता ही अपने से आगे। इंग्लिशतानी वाला भी ब्रिटिश कॉलोनी अपन जरूर है, लेकिन मामला सब जगह गड़बड़ है। जर्मनी जैसे देश को अपन इसी कार्यकाल के अंदर पीछे छोड़ने वाले हैं। सार की बात इतनी कि तेज गति से अपन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अभी मैं थोड़ी देर पहले सुन रहा था, जब चर्चा चली थी कि अब देखते ही देखते वो जो रेडियो से इस ऑनलाइन तक का सफर मैं कह दूं, या एक वो पार्टी बढ़ता, हमारे यहाँ मारवाड़ में पार्टी बढ़ता बोलते थे, स्लेट आती थी ना, स्लेट बढ़ता, तो स्लेट बढ़ते से आगे डिजिटल युग आ चुका है, बच्चे डिजिटलाइजेशन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो वैसे ही देखते देखते ये जो तेज गति से जो सफर ये जो बदला है, इस बदलते हुए सफर की गति को अपने को महसूस करने की आवश्यकता है, अपने प्रोफेशन को भी समझने की आवश्यकता है। अपन कहीं पर इस तेज गति के अंदर खुद की कुछ रूढ़िवादी विचारधाराओं से पीछे न रह जाए। देखते ही देखते मेरे को याद आ रहा है, जब मोदी जी ने प्रथम मोदी फर्स्ट गवर्नमेंट के अंदर स्वच्छता अभियान या जीरो अकाउंट के बैंक बैलेंस का एक संकल्प लिया था कि मैं मेरे देश के हर गरीब का बैंक अकाउंट खुलाऊंगा। मैं क्योंकि मैंने बताया मेरे लगभग 58 देशों में आने जाने का मेरे को मौका मिला, तब वहाँ के विदेश के उन अखबारों के अंदर थोड़ी चर्चा भी चली थी और हंसा भी गया था। मोदी इज ट्राइंग टू ओपन बैंक अकाउंट्स ऑफ ईच एंड एवरी मैन
इज ही मैड, कहीं पर ये तक टिप्पणी आई थी, लेकिन हर वो काम संभव करके दिखाया इस हिंदुस्तान की धरती पर। और आने वाले समय में आपको और हमको भी अब इस तेज सफर का साथ लेकर के अपने इस प्रोफेशन को आगे बढ़ाना, ऐसी हमारी तो शुभकामना आपको। हमको भी आपके बीच में, सभी भाइयों के बीच में आने का मौका मिला। एक लाइन जरूर मैं हमारे पत्रकार बंधुओं के बीच में जरूर कहता हूँ, जैसा कि भाई ने कहा कि परिवार वाला रिश्ता पत्रकारों के साथ रहता है, तो अंग्रेजी में बोलो, हिंदी में बोलो कि मैं मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, मैं मीडिया फ्रेंडली नहीं हूँ, लेकिन मीडिया वालों का फ्रेंडली हूँ। तो एक परिवार का भाव हमारे मन में आपके साथ में सदैव बना हुआ है, आज से नहीं बचपन से। ये जो हमारे प्रदेश के अंदर जितने भी टॉप, जितने भी चैनल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, प्रिंट मीडिया है, सारे हेड है या द्वितीय तृतीय पंक्ति और जिलों के हेड तक, चाहे हमारे ये बाड़मेर की धरती से हमारे प्रेम जी है, चाहे मतलब प्रदेश स्तर तक, सबसे पारिवारिक रिश्ते हैं। तो बहुत ही आप लोगों के साथ में सीखने को भी मिला है। अभी मैं हमारे झारखंड के बंधुओं का लाल दुपट्टे देख रहा था, वहाँ पर भी हमारे राजस्थान के सांबर के मूल हमारे व्यास, कुलदीप व्यास जी, झारखंड के भास्कर के हेड भी हैं, पटना भी उन्होंने लॉन्च किया। तो हमारे इस तरीके के रिश्ते हर जगह पर, अलग अलग जगह पर। एक आपका क्योंकि झारखंड का जिक्र चला, मैंने उनका जिक्र किया। दूसरे प्रदेश की भी बात करोगे तो हम, गुजरात की बात करोगे तो हमारे कन्हैया भैया को भी हम नहीं भूलेंगे, वहाँ पर भी वो हमारे मित्र हैं। हर प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर खूब सारे आपके साथ में पारिवारिक, एक मन में भाव पारिवारिक है। आप लोगों से सदैव हमको जैसे पहले सीखने को मिला, वैसे सीखने को मिलता रहे। हमारे लिए आपको यदि कोई भी ऐसा अवसर मिले, ऐसा कोई हमारे लिए एक सौभाग्य मिले, तो बिल्कुल आप हमें दिन और रात 24/7 365 हर समय हम तो आपके बीच में तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ी ठंडक से, पिन ड्रॉप साइलेंस से और नाना प्रकार के उस व्यंजन की तरफ भी मेहमान बहुत जल्दी अपन खा सकते हैं, तो उस इंतजार में भी आपने बड़ी ठंडक से हमारी बात को सुना। मंचा से सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद। आप लोगों के आने वाले समय में इस 75वें वर्ष की शुभकामना। आप लोग जिस तरीके से अभी संकल्पित हुए, जोधपुर की टीम संकल्पित हुई, उसी भावना के साथ में मेरे इस दिए हुए सुझाव को भी शायद दिमाग में रखते हुए आने वाली पीढ़ी को आप लोग एक नई दिशा देंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम भी देता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह का प्रेम हम लोगों से सदैव, जो मारवाड़ की परंपरा है, उसको आप लगातार मन में लेकर के एक नया संदेश लेकर के यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक बार जोर से बोलो, भारत माता की जय।